नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को जीते या हारे, सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ये समझिएगा, भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति है, उस रणनीति में आप समझ सकते हैं जैसे इन लोगों ने घोसी में पूरे मंत्री उतर चुके थे, गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जा रहे थे। घोसी में उपचुनाव हो रहा था, आपने देखा होगा। हालांकि अभी 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों को जीती, समाजवादी पार्टी केवल 2 सीट जीत पाई। मतलब कि इनके मंत्रियों पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इनको सरकार का काम नहीं करना है, केवल चुनाव प्रचार करना है। 7 मंत्री केवल नामांकन में गए थे और वहीं पर विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने एक साधारण तरीके से यहां पर नामांकन किया, क्योंकि चुनाव जो लड़ा जाता है, सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी के पास काम काज है तमाम, लेकिन ये लोग चुनाव में ज़्यादा व्यस्त हैं। सच्चाई यही है। हमारी बात भाजपा वाले भी बुरी मानेंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि मिल्कीपुर के लिए अखिलेश यादव ने कुछ बड़े ऐलान कर दिए हैं। इन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसकी चर्चा चारों तरफ चल रही है। हड़कंप मच चुका है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। पहला नंबर है इनका ट्वीट एक आया है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। जो अधिकारियों को लेकर बात हो रही है, अयोध्या में तैनात पुलिस अधिकारियों में पीडीए मतलब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक कितने हैं? कुल मिलाकर के 20 पोस्टिंग हुई है अधिकारियों की। जैसे कहा जाता है कि योगी जी की सरकार किसी जाति की नहीं है, योगी जी तो संत हैं, महात्मा हैं। लेकिन योगी जी के ऊपर यहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है, चुनाव आयोग मिल्कीपुर में भाजपा सरकार के पक्षपाती अधिकारियों की नियुक्ति संज्ञान ले और अपनी निष्पक्ष कार्यशैली की स्वस्थ परंपरा को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी में चुनाव करवाई। कड़ी निगरानी का मतलब भाई एकदम साफ साफ बात है। अभी 9 सीटों पर चुनाव हुआ, आप लोगों ने देखा, टीवी पर आप लोगों ने देखा पुलिस ने कैसे मारा पीटा, कैसे लोगों को वोट डालने से रोका गया, तमाम सबूत है उसके। और इस मामले को लेकर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, कुल 20 अधिकारी की बात हो रही है, बड़े अधिकारी की बात हो रही है। 20 अधिकारी यहां पर तैनात हैं। 20 में केवल 3 पीडीए के हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हैं। आप सोचिएगा, केवल 3। ये बहुत बड़ा घोटाले की ओर संकेत कर रहा है। वहीं पर अखिलेश यादव ने एक बड़ा ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में इन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर के कुछ बातें रखी हैं, जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन्होंने कहा है, पहला नंबर बात, मिल्कीपुर में कोई व्यक्ति नहीं पीडीए का प्रतिनिधि लड़ रहा है। जैसे कुछ लोगों को अजीत प्रसाद के लड़ने से दिक्कत हो रही है। दिक्कत का मतलब ये है कि जैसे उनके पिताजी सांसद हैं, वे विधायक हैं, मतलब विधायक थे उसी सीट पर, तो तमाम लोगों को दिक्कत है। दिक्कत तो हमको भी है, एकदम साफ बात है। लेकिन किसको लड़ाए, ये भी सवाल है। मजबूत व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहिए, मजबूत व्यक्ति जो पैसा कौड़ी खर्च कर पाए, जो मुकाबला कर पाए, जिसके पास कार्यकर्ता हो। तो यहां पर मिल्कीपुर में कोई व्यक्ति नहीं पीडीए चुनाव लड़ रहा है। पीडीए का मतलब साफ है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और यहां पर मैं आपको बता दूं, पीडीए का बोर्ड बहुत भारी है। 65-70 हजार सिर्फ यादव हैं, 35 हजार मुसलमान हैं, 60 हजार के करीब यहां पर पासिंग है। 10-12 हजार मौर्या हैं, 10-12 हजार पाल है, 10-15 हजार चौरसिया हैं। यही है असली पीडीए। गैर जाटो दलित जो पासी हैं 60 हजार हैं, और 60 ही 65 हजार जाटो दलित हैं यहां पर, जो बसपा चुनाव नहीं लड़ रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव देश के उपचुनाव का इतिहास का सबसे बड़ा उपचुनाव होगा। समाजवादी पार्टी अगर हार भी जाएगी, मैं आपको बता दूं, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसकी राजनीति पर। मिल्कीपुर उपचुनाव देश के उपचुनाव के इतिहास का सबसे बड़ा उपचुनाव होगा, अखिलेश यादव जी ने कहा है। अगला कहा है, इसलिए हम चाहते हैं दुनिया भर के जो जर्नलिस्ट हैं वो इस चुनाव को देखने, समझने, कवर करने आए। यानी कि दुनिया भर के जर्नलिस्ट, जो मोदी जी बाहर जाते हैं, लंबी लंबी बात फेंकते हैं, आप लोग देखते होंगे टीवी पर, लगातार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र तो है, लेकिन लोकतंत्र का गला तो घोटा जा रहा है। आपने देखा फर्रुखाबाद में जांच की गई,
तो पता लगा कितने लोगों का नाम काट दिया गया। अलीगंज विधानसभा में एक के जगह 30,000 लोगों का नाम कटा एक के विधानसभा में। आप चले जाइए मेरठ, ऐसे अगर आप रिसर्च करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में मैं बता रहा हूं आपको फर्जी वोट, उसके अलावा वोट की कटिंग सामने आएगी आपको। अगला नंबर आया है, पूरे देश को इन्होंने बुलाया है यहां पर। इस चुनाव की केस स्टडी करने के लिए हम दुनिया भर के बड़े विद्वानों को आमंत्रित करते हैं। दुनिया भर के बड़े विद्वानों को आमंत्रित कर रहे हैं यहां पर अखिलेश यादव। इन्होंने कहा है हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस उपचुनाव को पारदर्शी चुनाव का उदाहरण बनाए, वो भी सबको आमंत्रित करे। मतलब कि उत्तर प्रदेश सरकार से इन्होंने अपील की है, योगी की सरकार से इन्होंने अपील की है कि पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाए और दुनिया भर के लोगों को यहां पर बुलवाने का काम करे। मिल्कीपुर का चुनाव पीडीए बनाम भाजपा के भ्रष्ट तंत्र के बीच मुकाबला है। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जो प्रताड़ित लोग हैं, और भाजपा भीतर घात से पहले कमजोर पड़ गई है। भाजपा में भी आप लोग देख रहे होंगे बाबा गोरखनाथ हो, रामू प्रियदर्शी हो, उसके अलावा अभी राधे श्याम त्यागी की हार्ट अटैक भी हो गई है। हालांकि हम मनोकामना करते हैं बेचारे सही हो जाएं। भाजपा को हराने के लिए किसान, महिला और युवा तैयार बैठे हैं। मिल्कीपुर के चुनाव का रिजल्ट देश का, अगर मिल्कीपुर में रिजल्ट आता है सपा के पक्ष में, तो देश में एक बड़ा संदेश भी जाएगा। इस चुनाव के बाद भाजपा का यह भ्रम टूट जाएगा कि कुछ लोग हमेशा उन्हीं को वोट देते हैं। मिल्कीपुर में पीडीए का सौहार्द जीतेगा, सांप्रदायिकता की राजनीति हारेगी। इस मामले को लेकर के अखिलेश यादव इस समय बीजेपी के ऊपर आक्रामक है। इसलिए आक्रामक है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो पिछले चुनाव हो रहे हैं, कई चुनावों में उत्तर प्रदेश में धांधली देखने को मिल रही है। धांधली का मतलब साफ है, लोगों को जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाका होता है वहां पर वोट डालने नहीं दिया जाता है, या वोटों को कटवा दिया जाता है, या पुलिस लगवा दी जाती है। और मैं आपको बता दूं, आज के समय में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हैं। उसके लिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख लीजिए, यहाँ पर ए पासी है, जहां होश आई अस्पताल में बाल उखाड़ के इस तरीके से मारा गया। देखिए, हम मारे माल लाते लाते वो पूछ लीजिए, इस लड़के से पूछ लीजिए कितना मार मारे हैं। देखिएगा, इनका नाम है मनोज पासी। क्या नाम है इनका? मनोज पासी। क्या नाम है? पासी समाज से आते हैं बेचारे। हाँ, मनोज पासी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अब इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, बताओ क्यों मारा गया? गालियां दी गई। 1 मिनट 20 सेकंड का एक अलग वीडियो है, हमारे पास आया है। हम मारे माल लाते लाते, देखिए, इसमें बता रहे हैं बेचारे कौन कौन सी गालियां दी गई माँ बहन की। भाजपा के लोग जो दलित पिछड़े हैं, वे अपने आप को भाजपा का नेता न समझें, चाहे छोटे नेता हो चाहे बड़े नेता हो। ऐसे लोगों की कुटाई हो रही है जो दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं, मुसलमान वर्ग से आते हैं। बाकी बीजेपी वाले तो मौज काट ही रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।